देखो एज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करते हैं कि सर केवल आपकी क्लासेस देखकर क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो जो रियलिटी है ना दोस्तों, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बता ही देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है। और अगर आप मेरी बात को आज मान लेते हैं ना, जो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो इस बात को लिख लीजिए दोस्तों, आपका गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन होगा ही होगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, मैं बताने क्या वाला हूँ, प्लीज़ इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट को दोस्तों ऐसा लगता है, और कुछ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बता रहे थे कि सर केवल आपकी क्लासेस ही हम देखते हैं, ठीक ना, 5 से 10 मिनट या 20 मिनट की डेली जो मैं आपको करवाता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसा आप लोग मत कीजिए। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ ये आप लोग कीजिए, साथ में दोस्तों आप जो है ना 5 से 6 घंटे डेली सेल्फ स्टडी भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों बिना सेल्फ स्टडी के जो है ना गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है इसलिए आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है। और बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों जिनका प्रीवियस ईयर सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो लगभग दोस्तों 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो एक बार एग्जाम दे भी चुके हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो और उन्होंने क्या गलती किया था जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 12 अभी 2-3 महीने पहले पास किए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए आपका कितना तैयारी हो पाया है और उनका कितना तैयारी होगा, ठीक है ना। और मुश्किल से दोस्तों 1040 सीटें हैं गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में, ठीक ना, और हर साल लगभग 10,000 स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं। तो मतलब एक गवर्नमेंट डाइट सीट के लिए लगभग 10 स्टूडेंट हैं, ठीक ना, 10 स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग सोचिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे में दोस्तों आप 5 से 10 मिनट या 30 मिनट की क्लासेस देखकर आप चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे, गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है? आप खुद ही सोचिए। तो यही इसीलिए मैं ये सभी आपको बता देना चाहता था। तो आप दोस्तों आज से ही जो है डेली अगर 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है, ये तो ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको बताया है कंप्लीट वाले सिलेबस में, ठीक है, जिसमें टॉपिक्स मैंने बताए हैं कि साइंस के किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सोशल साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के, ठीक ना। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आप लोग मांगेंगे तो वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 2023 में गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए कम से कम कितने नंबर आपको लाने होंगे, ठीक है ना। इसी को हम कट ऑफ कहते हैं, वह मिनिमम मार्क्स जिस मार्क्स पे आपका जो है गवर्नमेंट डाइट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो पिछले साल दोस्तों अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में कोई भी कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया गया था, ठीक है ना, और ना ही स्टूडेंट को उनके मार्क्स बताए गए थे, ठीक है ना। उनका बस रैंक लिस्ट जारी कर दिया गया था। रैंक लिस्ट का मतलब ये है कि आपको जो है ना आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपका रैंक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है जिसे हम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट कहते हैं। उसमें जो है ना आपका नाम लिखा रहेगा और जो कॉलेज जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, गवर्नमेंट डाइट में सिलेक्शन हुआ है या प्राइवेट डाइट में, ये आपका कॉलेज आगे लिखा हुआ रहेगा। तो ये आप आईडी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं और जो लिस्ट जारी किया जाता है पीडीएफ डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस साल भी अगर हम कहें तो कट ऑफ लिस्ट के कम ही चांसेस है कि जारी किया जाएगा। बाकी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, कम से कम अगर देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोस्तों जो है कैटेगरी वाइज किया गया है। तो जनरल के लिए लगभग 500 से 600 सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट ज़्यादा है तो सीटें भी ज़्यादा रिजर्व की गई हैं और 1040 टोटल सीटें हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 110 या 120 तो आपको लाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट डाइट कॉलेज के लिए। और अगर आप दोस्तों ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको कम से कम जो है लगभग 110 तो आपको लाने होंगे, ठीक ना। जनरल के लिए आप मान लीजिए 120 150 में से, और ओबीसी के लिए 110, एससी की अगर हम बात करें तो 100 के आसपास, और एसटी की अगर हम बात करें तो लगभग दोस्तों 90 नंबर के आसपास, ठीक ना। तो ये है आपका कट ऑफ। अगर आप इतना लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। ये तो एक्सपेक्टेड ही हम बता सकते हैं, लेकिन इतना मिनिमम आप कम से कम ट्राई कीजिए, आप ले आएँ, ठीक ना। और डाइट का मतलब आपको बता देता हूँ, जो गवर्नमेंट कॉलेज डीएलएड कोर्स करवाती है ना उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक ना। और रैंक लिस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कितना रैंक अगर आप ले आते हैं तो गवर्नमेंट डाइट में एडमिशन हो जाएगा। तो 1040 सीटें हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों लगभग 1000 के आसपास सीट तक आना चाहिए आपका रैंक। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें जो है लगभग 500 से 600 है जनरल के लिए। तो कम से कम ट्राई कीजिए कि 1000 के आसपास आपका रैंक आ जाए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो अगर आपके 1100 के आसपास भी रैंक आ जाता है तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी एसटी का जो अगर रैंक 1200 तक के आसपास भी आ जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ट्राई कीजिए कि 1000 तक के आसपास आपका रैंक आ जाए, क्योंकि रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है आपका कॉलेज
में सिलेक्शन होगा, मतलब वही नंबर मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी एग्जाम आपका 17 जून को होगा और 13 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम डेट एक्सटेंड होने के कम ही चांसेस है क्योंकि दिल्ली में सब कुछ टाइम पर हो जाता है। बाकी प्राइवेट कॉलेज की फीस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फीस 80,000 रुपये, लगभग 75,000 रुपीज़ किसी कॉलेज में और किसी कॉलेज में 80,000 रुपये, ठीक है ना। और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस टोटल जो है 16,000 रुपये है। तो ये सभी फीस एक साथ पे नहीं करना होता, ये आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं क्वार्टरली, ठीक ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। बाकी कुछ भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी दोस्तों 15 दिन का टाइम है, मन लगाकर तैयारी कीजिए। 5 से 6 घंटे अगर आप डेली सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे बताया है जो टॉपिक्स पढ़ना है लूसेंट से तैयारी कीजिए। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है इस बुक से पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बुक में क्वेश्चन बने हुए होते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, 2-3 बुक ले आइए,